वेलकम टू आर्या आईएएस यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभ्यास सीरीज में भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। तो वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सबसे पहले। तो परीक्षाओं में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे ही वीडियो थे, तो मत कहना कि याद नहीं रहा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए है। आर्या आईएएस पूरी जिम्मेदारी ले रहा है और आपको भी उसी जिम्मेदारी के साथ प्रश्नों को देखना है, और ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षाओं में आएंगे। एक बार इसको आप देख लेंगे तो आप उसको वहाँ परीक्षा हाल में हल कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास सीरीज में ये सेट 4 चल रहा है, तो अभी तक जिन्होंने 3 सेट नहीं देखा उसको देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि ये देखिए मित्रों, पहला तो ये चौथा सीरीज है, जिन्होंने 3 सीरीज नहीं देखा उसको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में वन थर्ड सीटों के आरक्षण की बात कही गई है। यानी कहीं ना कहीं महिलाओं को राजनीति में भागीदारी की बात कही गई है। तो 73वां व 74वां संविधान संशोधन है जो आपके नगर पालिका और ग्राम पंचायत से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन आपके ग्रामों से है और 74वां संविधान संशोधन आपके नगरों से हैं। तो ऐसी व्यवस्था की गई है कि 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया, जिससे महिलाएं भी राजनीति में भागीदारी कर सकें और देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। नेक्स्ट कह रहा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या को वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे 84वां संविधान संशोधन है जो ऐसा प्रावधान करता है कि 2026 तक परिसीमन आयोग जो है वह इसमें कोई हेर फेर नहीं करेगा। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया? तो 86वां संविधान संशोधन आया था जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को राज्य द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है, और बच्चों को अच्छा भोजन मिल सके इसलिए मिड डे मील की भी शुरुआत की गई है, जिस कारण बच्चे जो गरीब वांछित वर्ग से आ रहे हों उनको उनके घर में भोजन ना मिल पाने के कारण वह स्कूल में भोजन भी प्राप्त करें, शिक्षा भी प्राप्त करें और देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। तो 86वां संविधान संशोधन आया जो मूल अधिकारों में बनाया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के बाद बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है? तो 92वां संविधान संशोधन हुआ और बोडो डोंगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो 91वां संविधान संशोधन हो गया, जिस कारण जो है सेंट्रल में यानी लोकसभा में सीटों की संख्या का 15% ही मंत्रिपरिषद की सीट प्राप्त होगी। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी लोकसभा के सदस्य होंगे उनका 15% सीट जो है मंत्रिपरिषद को दी जाएगी। यानी केवल और केवल लोकसभा के सदस्यों में जो निर्वाचित प्रतिनिधित्व हैं उनमें उनकी संख्या के अनुपात का 15% पद जो है मंत्रिपरिषद को दिया जाएगा। और मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होते हैं आपके कैबिनेट स्तर के मंत्री, एक होते हैं राज्य स्तर के मंत्री, एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री जिन्हें उप मंत्री कहा जाता है। तो राज्य की नीतियों में या केंद्र की नीतियों में ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो आप देखे होंगे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद आपके राज्य मंत्री स्टेट मिनिस्टर होते हैं, और एक होते हैं डिप्टी मिनिस्टर। तो मेन महत्व जो होता है मंत्रियों में कैबिनेट का ज़्यादा होता है, और कैबिनेट के मंत्रियों में सबसे ज़्यादा जो पद महत्वपूर्ण होता है वह गृह मंत्रालय का होता है। सेंट्रल में हो चाहे राज्य में हो, गृह मंत्रालय का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उसके बाद यदि कोई पद आता है महत्वपूर्ण तो वो होता है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर का। तो यहाँ पे आपने देखा कि 91 संशोधन द्वारा सीटों को कहीं ना कहीं लिमिटेशन किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है,
91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना % तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा 15%। तो ये हो गया 15% का जो है जो कॉन्सेप्ट है ये है 15%। नेक्स्ट देखिएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है। तो ये क्या है? मूल कर्तव्यों से है। अब मूल कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिया गया है और इसमें 11 कर्तव्य नागरिकों को दिए गए हैं, जिसमें नागरिकों से ये आशा की जाती है वो देश की रक्षा करेंगे, देश को हरा भरा बनाए रहेंगे, देश के आह्वान पर उसकी सेवा करेंगे और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे देश को कहीं संकट की स्थिति का सामना करना पड़े और सभी लोग मिलजुल कर भाईचारे की भावना से कार्य करेंगे और देश के विकास में अहम योगदान देंगे। मूल कर्तव्य जो है ये इस में इन सभी बातों का जिक्र किया गया है। तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद की बात कर ली जाए तो 51 का के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ें हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक कह रहा है 71वां संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी मान्यता प्राप्त भाषाओं को सम्मिलित कर किया जाना है। गलत है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट कह रहा है 62वां संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण तक बढ़ाया गया 2000 तक। तो ये भी गलत है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है उसी पे हम जिक्र करते हैं कि 58वां संविधान संशोधन पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि का विस्तार है। आप जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो पंजाब में कई बार राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया गया था, क्योंकि इस पंजाब में जो है आधा हिस्सा पाकिस्तान का आता है, आधा हिस्सा हिंदुस्तान का आता है। तो पश्चिमी पंजाब होता है, एक पूर्वी पंजाब है। तो पश्चिमी पंजाब जो है भारत के पास है, पूर्वी पंजाब जो है पाकिस्तान के पास है। तो यहाँ पे हमेशा जो है विरोध चलता था, जिस कारण समय समय पर यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया और पंजाब में ज़्यादातर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, सूची 1-2 को सुमेलित कीजिए। संवैधानिक संशोधन, ए कह रहा है 18वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी 22वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी 55वां संविधान संशोधन और डी 56वां संशोधन अधिनियम सूची। यानी पहला जो 18वां संविधान संशोधन है वह हरियाणा से संबंधित है। 22वां संविधान संशोधन आपके मेघालय से संबंधित है। और देखिए 18वां संविधान है हरियाणा से और 22वां आपका जो है मेघालय से है और 55वां संविधान संशोधन आपका देख लीजिएगा ये अरुणाचल प्रदेश और गोवा का जो है ये है। तो इस प्रकार ऐसा संशोधन समय समय पर होता गया। आगे कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों हेतु पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो 89वां संविधान संशोधन किया गया है और केंद्र स्तर पर अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग और एक पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई है, क्योंकि इन लोगों का वांछित वर्ग कहीं कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार में कुछ इनके कार्य को लेकर जो है मतभेद होता है, तो उसका निर्णय ये करती है कि अनुसूचित जाति जनजाति समय समय पर अनुसूचित वर्ग के लोगों का समीक्षा करती है और उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाकर सरकार को प्रस्तुत करती है। तो ये चीज़ें था। संवैधानिक संस्था है, पूछा जाएगा कि प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग हो गया या अनुसूचित जाति जनजाति आयोग कैसी सभा है, यानी कैसी संस्था है? तो ये संवैधानिक संस्था है। क्यों संवैधानिक संस्था? क्योंकि इसको संविधान में मेंशन किया गया है। तो ये हो गया। नेक्स्ट पूछ रहा, निम्न संवैधानिक संशोधनों में कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो ये 7वां व 33वां संविधान संशोधन है जो ऐसी वृद्धि की बात करता है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो आप जानते हैं कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में ऐसा प्रावधान किया गया है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया। आप देख रहे हैं संविधान का 93वां संशोधन यानी बिल संबंधित है।
तो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। और शिक्षा से संबंधित बात हो रही है तो शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अहम योगदान होता है। दोनों पैसा यानी वितरण करते हैं पैसे का, यानी 60% केंद्र का होगा तो 40% राज्य सरकार भी इसमें वहन करेगी। तो इस तरह ये है समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में आपका देखिए वन विभाग, माप तौल, विवाह, तलाक इत्यादि सभी चीज़ों को कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में समाहित किया गया है। और इसमें जो है बहुत से विषय आते हैं जो राज्य और केंद्र सरकार दोनों को बराबर का कंट्रीब्यूशन करना रहता है। हाँ, केंद्र सरकार थोड़ा ज़्यादा करती है और राज्य सरकार का अंश कुछ कम रहता है, लेकिन ये सरकार की अहम जिम्मेदारी होती है। 14 कह रहा है कि नीचे दिए गए स्तंभों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 52वां संविधान संशोधन सुमेलन गलत है। 52वां संविधान संशोधन दल विधेयक से संबंधित है, बिल्कुल राइट आंसर है। 1985 में ये दल विधेयक आया था और इसमें जो है जो लोकसभा हो गई, राज्यसभाओं में इसमें कोई व्यक्ति यदि किसी पार्टी से जीत कर आता है तो उस दौरान यदि उसकी पार्टी बहुमत में नहीं रहती है तो वह दूसरे पार्टी में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वह ऐसा करेगा तो उसकी कहीं ना कहीं सदस्यता रद्द हो जाएगी। इस कारण जो 52वां संविधान संशोधन दल विधेयक निरोधक कानून है। 48वां संविधान संशोधन पंजाब को उपबंध करता है। 56वां संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा देता है। अच्छा, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है गोवा को राज्य का दर्जा 56वां संविधान संशोधन देता है, तो सिक्किम को कौन सा राज्य का दर्जा देता है? तो हमने पहले वीडियो में बताया था कि 36वां संविधानिक संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो और इसमें गलत क्या है, तो 62वां संविधान संशोधन पिछड़ी जाति से संबंधित है, ये बिल्कुल गलत आंसर है। आगे कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। 1976 में इसका जो है डेट आता है। तो 42वां संविधान को मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। और 42वां संविधान संशोधन में इतने ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं कि इसमें संविधान को मिनी संविधान कहने के संबोधित किया गया। इसमें आप देखते हैं कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए बहुत से कार्य किए गए हैं। तो ये सब चीज़ें थी यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब ये 16 क्वेश्चन है, पूछ रहा सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। अब संवैधानिक संशोधन की बात कर रही है। ए कह रहा है संविधान 69वां संशोधन अधिनियम 1991। बी संविधान संशोधन 75वां अधिनियम 1994। सी संविधान का 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। और डी कह रहा 83वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। विषय सूची यानी पहला कह रहा है क्या राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना है। बी अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। सी गांव या एनी स्थानीय स्तरों पर पंचायतों का गठन है। 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को ठिकाना। 5वां दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी है। तो इसमें आप मिलान कर लेंगे तो इस तरह एक मिलान में आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1993 निर्दिष्ट करता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं और ये कहता है कि देश को मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज की बुनियाद रखना। 73वां संविधान संशोधन होता है। 74वां संविधान संशोधन होता है। 76वां राज्य संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका नगर पंचायत से संबंधित है। तो इन पंचायतों को मजबूत करने के लिए समय समय पर यह संशोधन होते रहते हैं। आगे कह रहा है कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको हमेशा ध्यान दिया करें कि प्रश्न में नहीं तो नहीं पूछा जा रहा है। तो अगर नहीं पूछा जा रहा तो बाकी ये हो जाएगा पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद कार्य तथा करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें। तो यहाँ पे कोई संतान का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया। कोई भी व्यक्ति के वो चाहे उसकी 2 संतानें हो, 4 संतानें हो, 10 संतान हो, उसको अयोग्य इस आधार पर नहीं कहा जा सकता कि उसकी संतानें ज़्यादा हैं। हालांकि अभी राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा नियम लागू करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव रखा है कि जिसके 2 बच्चे हैं केवल उन्हीं को ही सरकारी
बुनियादी जो सुविधाएं दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है और भी जितनी सुविधाएं उनको दी जाए। यानी 2 बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया गया है कि अब 2 बच्चे से ज़्यादा जिनके होंगे उनकी सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। तो ये समय समय पर राज्य सरकार अपने नियम में परिवर्तन करते हैं और ज़रूरी भी है। जनसंख्या विस्फोट हो चुकी है भारत में, और भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का आंकड़ा इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे आप यदि यूरोप की कंपैरिजन करेंगे तो यूरोप में जितनी जनसंख्या होगी उतना केवल उत्तर प्रदेश के जनसंख्या का अनुपात होगा। यानी अगर आप फ्रांस की बात कर लें, जर्मनी की बात कर लें, इटली की बात कर लें, ब्रिटेन की बात कर लें, तो यहाँ पे जितनी जनसंख्या है उन सभी को अगर आप एक आंकड़े में जोड़ेंगे तो उतना तो उत्तर प्रदेश की केवल एक जनसंख्या है। यानी भारत के एक राज्य की जनसंख्या पूरे यूरोप को समाहित कर लेती है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो ये नियम कॉन्सेप्ट 2 चाइल्ड थेरेपी, 2 बच्चों का जो सिद्धांत है, तो ये बहुत अच्छी सरकार पहल कर रही है, जिससे जो है आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर दिखेगा। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। 2, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। सी, 7वीं अनुसूची में कोई सूची। और 4th कह रहा है किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। नीचे दिएगा कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे बिल्कुल हम चयन कर चुके हैं और 1, 2, 3 सही है। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के लोगों का भी समर्थन होता है, यानी राज्य के जो विधान सभा के सदस्य हैं वह भाग लेते हैं, और संसद राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी सही है। और 7वीं अनुसूची में कोई भी अनुसूची नहीं है, तो ये चीज़ें हैं। और चौथा गलत है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम पहल किया जा सकता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। उक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इस तरह 1 और 2 सही हो जाएगा। तो क्या यानी लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, तो ये इस प्रकार जो है 1, 2, 3, 1, 2 सही हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण वीडियो था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सबसे पहले। धन्यवाद पूरा वीडियो सुनने के लिए।